दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार एनसीईआरटी की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 5 के संदर्भ में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4 अध्याय को पढ़ लिया है। 5वां अध्याय है छोटू का घर और इसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे कि छोटू का घर क्या है और ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये अध्याय 5 है। सीटीईटी के दृष्टिकोण से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, छोटू पहली बार मुंबई आया, इसके संदर्भ में दिया हुआ है। छोटू पहली बार मुंबई आया, तो ये मुंबई आने के बाद यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं जो बच्चे इस चित्र को देखेंगे और चित्र को देख करके इसके संदर्भ में अपनी व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसके संदर्भ में वो अपने मनगढ़ंत कहानी को बताएंगे। आगे यहाँ दूसरा चित्र दिया हुआ है जिसमें वर्षा होते हुए वर्षा की बूंदों के साथ ये फ़ोटो दिखाया गया है, जिसमें छोटू यहाँ पर एक चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ दिख रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इसमें दिखाया गया है। आगे और 2 चित्रों को आप देखेंगे जहाँ एक गोलाकार पाइप यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे चित्र में तो एक गोलाकार पाइप है और इसके पास एक यहाँ पर पानी रखने वाला स्थान है और यहाँ खाना बनाने का स्थान है। इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे जो कपड़ा यहाँ पर सुखाया जा रहा है छोटू के द्वारा, और इसमें एक बेड लगा हुआ है अंदर में। ये चीज़ें आपको इस चित्र में दिख रही है। तो बच्चे ये चित्र को देखेंगे और चित्र के संदर्भ में वो बताएंगे, कहानी की व्याख्यान वो करेंगे, मनगढ़ंत कहानी वो बनाएंगे कि उन्हें जो है इस चित्र में क्या दिख रहा है। छोटू के द्वारा इसका पाइप का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, पाइप के किन किन स्थानों का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा रहा है, ये यहाँ पर बच्चे इसके संदर्भ में बताएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसके संदर्भ में कोई प्रश्न भी पूछा गया है क्या। चलिए देख लेते हैं। आगे आप देखेंगे और भी 2 चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। जिस चित्र में यहाँ दिखाया जा रहा है एक ऑटो वाला और एक जो है यहाँ पर चाय वाला चित्र यहाँ दिख रहा है आपको। खाना बना रहा है यहाँ पे जो है इसका बिस्तर लगा हुआ है और ये देखेंगे आप यहाँ पर एक जो है ढड्ढा टंगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये चित्र बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे और बच्चे इसके संदर्भ में अपने योग्यता क्षमताओं के अनुरूप जो है इसका जवाब देंगे और अपने समझ को विकसित करेंगे। इसके बाद शिक्षक उसके संदर्भ में उसे समझने में सहायता प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं आगे और इसके संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। ये बच्चों से कहना है, कक्षा 3 के बच्चों से। कक्षा 3 के बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी आयु सीमा को, उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण अध्ययन की ये जो कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक है उसमें इस कहानी को दिया गया है कि बच्चों में जो है कहानी के माध्यम से पर्यावरणिक समझ को, पर्यावरणिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। और इसमें बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे, जो शिक्षक कक्षा में रहेंगे वो शिक्षक प्रश्न पूछेंगे कि चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है और बच्चे से कहेंगे कि देखकर बताओ। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा। बिल्कुल बच्चों से पूछेंगे और ये प्रश्न जो है आप देखेंगे, ये प्रश्न बच्चों में सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के दृष्टिकोण से पूछा गया होगा, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है। हर एक बच्चे के पास इसका अलग अलग जवाब इसका होगा। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य ये प्रश्न है, इसके उत्तर बहुत तरह के हो सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रश्न है, सबका आंसर एक नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न को सृजनात्मक प्रश्न की श्रेणी में, निर्माणात्मक प्रश्न की श्रेणी में हम ले सकते हैं। आगे दिया गया है, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया है। ये बच्चों से पूछना है। ये बच्चे देखकर आपको बताएंगे किस तरह से इसका उपयोग किया है। तो कोई यहाँ पे बताएंगे, कोई बच्चे कहेंगे कि ये घर के तरह इसका उपयोग कर रहा है, कोई कहेगा कि ये अपने जीवन यापन के लिए इसका उपयोग कर रहा है, कोई कहेगा कि ये बारिश से बचने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। तो प्रत्येक लोगों का यहाँ पे अलग अलग जवाब आएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ बच्चों में उत्पन्न करने की एक छोटी प्रयास होगी। आगे देखते हैं, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है। ये बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो बच्चे वहाँ बताएंगे कि पाइप के अंदर वाले भाग को वह जो है अपने बिस्तर को लगाने के लिए इस्तेमाल किया है, बाहर में वो खाना बनाने का एक स्थान को निकाला है और एक जगह पर उन्होंने कपड़े टांगने के लिए रस्सी का प्रयोग किया है और वो बताएंगे एक जगह पर पानी रखने के बर्तन का यूज उन्होंने किया है। ये बच्चे आपको बताएंगे जो पिक्चरों में साफ साफ दिख रहे थे।
जो हमने बात की थी पिक्चर के संदर्भ में, वहाँ साफ साफ ये चीज़ें दिख रही थी। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है छोटू को इस घर में कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू का जो ये घर था, जो वो पाइप के अंदर वो जो रह रहा था छोटू, इसमें बोल रहा है कि किस हिस्से में उसे ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगेगा, पसंद होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे छोटू का जो ये घर है, ये पाइप के अंदर वाले हिस्से में इसको ज़्यादा समय बिताने में आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो उसे पानी का खतरा होगा, ना ही उसे किसी भी प्रकार की जो है कोई भी असुरक्षा की भावना यहाँ पर उन्हें दिखेगी। तो इसके अंदर उसे गर्मी के मौसम में ठंडा भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए पाइप के अंदर वाले हिस्से उनको अच्छा लगेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बच्चों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, क्योंकि ये प्रश्न भी मल्टी डायमेंशनल है, बहुत तरीके से बच्चे सोच सकते हैं। बच्चों में विभिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, सभी का प्रश्न के संदर्भ में उत्तर अलग अलग हो सकता है, जो बच्चों में विभिन्नता के संदर्भ को समझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा। ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछा गया, क्यों वाला प्रश्न बच्चों से पूछा जा रहा है। तो बच्चे इसके संदर्भ में भी जो आंसर देंगे वो बिल्कुल अलग अलग तरह के होंगे और मल्टी डायमेंशनल होंगे। उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य ना होकर के कई उद्देश्यों में बटा होगा। ये क्यों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कुछ बच्चे आपको बताएंगे कि हो सकता है कि वहाँ पर छोटू जो है उसको जो बताया, मोनू को बताया, मोनू के पास कोई घर ना हो, इसीलिए उसे उन्होंने पाइप में रहने का सलाह दिया, जो उसको घर बनाने की झंझट से मुक्ति दिला रहा था। दूसरा, बच्चे ये बताएंगे कि मौसम के विभिन्न प्रकार के जो बारिश होते हैं, धूप होते हैं, इससे बचने के लिए भी वो मोनू को इस पाइप में रहने के लिए कहा होगा। इसके बावजूद घर को किराया लेने के जो उनके पास पैसे नहीं हो, इसके कारण भी उसको जो है ये उपाय बताया होगा। तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं जो मोनू को छोटू ने बताया था पाइप के अंदर रहने के लिए। ये बच्चे आपको उत्तर देंगे इसके संदर्भ में। आगे देखते हैं आगे और किन बातों को समावेश किया गया है। यहाँ आप देखेंगे, मकान बच्चों से पूछना है कब घर बन जाता है। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना है। मकान और घर में अंतर को स्पष्ट जो इसको करेगा, मकान कब घर बन जाता है, इस पर आप चर्चा करें। मकान और घर में अंतर को स्पष्ट करेगा ये चर्चा। तो ये शिक्षकों के लिए एक निर्देश है कि वो जो है बच्चों के साथ चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में कि मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना है। कई बच्चों से मिला करके हर एक बच्चे से अलग अलग जो है इससे व्याख्यान देने के लिए कहेंगे, हम संभाषण करवाएंगे। तो बच्चे इस पर जो है अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे और विचारों में क्या होगी, भिन्नता होगी। और ये विचारें जो अलग अलग विभिन्नताओं को लेकर आएगा, और इस विचारों से यह स्पष्ट हो सकेगा, यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि घर और मकान में क्या अंतर है, ये स्पष्ट यहाँ पर हो सकेगा। इसके माध्यम से ये शिक्षकों के लिए निर्देश इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ दिया गया है, अपने घर का चित्र कॉपी पे बनाओ और उसमें रंग भरो। ये बच्चे से कहेंगे। बच्चे अपने घरों का चित्र यहाँ पर बनाएंगे, जिससे हम बच्चों के विभिन्न परिदृश्य को जान सकेंगे कि बच्चे किस परिवेश से आ रहे हैं, किस परिवेश के उन्होंने घर को देख रखा है और कैसे घरों को निर्माण वो कर रहे हैं। तो इससे हम उसके संदर्भ के बारे में जान सकते हैं। आगे है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। बच्चों से आप पूछेंगे तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, उनका नाम लिखो। तो बच्चे अपने मन से लिखेंगे, पापा, मम्मी, भाई, बहन, सबका नाम वो लिखेंगे, चाचा, चाची, जितने भी कुछ होंगे तो वो बच्चे यहाँ पर इसमें लिखेंगे। इससे बच्चों के पारिवारिक स्थिति का पता चलेगा, कितने व्यक्ति इसके परिवार में हैं, इसका परिवार लघु है, छोटा है, एकांकी है, क्या जो भी है परिवार की जो स्थिति है वो इसको यहाँ पर दिख पाएगी आप सभी को। आगे दिया है, छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। बच्चों को भी कहना है तुम अपने घर में जो इस्तेमाल करते हो अलग अलग जगहों को, रसोई घर के लिए इस्तेमाल करते हो, टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करते हो, और जो पानी वाले घर के रूम में इस्तेमाल करते हो, बाथरूम में इस्तेमाल करते हो, वगैरह वगैरह, तुम जो अनेक प्रकार के बेडरूम के रूप में इस्तेमाल करते हो। तो अपने घर में तुम्हारे जितने हिस्सों में बटा हुआ है उनके संदर्भ में यहाँ पर बच्चों से आप लिखने बोलेंगे। तो बच्चे यहाँ पर अपने घर के संदर्भ में लिखेंगे कि इससे पता चल पाएगा कि किस बच्चे के घर में किस प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। इससे बच्चों के परिदृश्य के संदर्भ में हम जान सकेंगे। आगे देखते हैं आगे और किन बातों को समावेश किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ दिया गया है, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में
कितना समय बिताते हो, ये बच्चों से पूछेंगे। बच्चे आपको बताएंगे कि मैं बेडरूम में ज़्यादा समय बिताता हूँ, या मैं जो है जहाँ स्टडी रूम है वहाँ ज़्यादा समय बिता रहा हूँ, या फिर जहाँ टीवी वाला रूम है वहाँ ज़्यादा समय बिता रहा हूँ, या गेस्ट रूम है वहाँ ज़्यादा समय बिता रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पर आपको बताएंगे, उससे आप उसके परिदृश्य को समझेंगे कि बच्चे अब पढ़ने वाले हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इससे बच्चे के जो है परिदृश्य आपके सामने निकल के आएंगे और बच्चे को अच्छा लगेगा, वो अपने घर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ आगे देखते हैं, क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है, बच्चे से पूछना है आपको, क्या आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते होंगे। तो बच्चे बताएंगे आपको, हाँ एक टीवी वाला घर है जिसमें सारे लोग, वहाँ पर सभी सदस्य मिलकर हम लोग जो है टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ये बताएंगे बच्चे। कुछ बच्चे बताएंगे आपको कि हमारे यहाँ गेस्ट रूम है, वहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम लोग समस्त परिवार मिलके वहाँ समय उसमें व्यतीत करते हैं। तो सभी बच्चों का जवाब यहाँ अलग अलग आएगा। मल्टी डायमेंशनल ये प्रश्न है। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता, सृजनात्मक शक्ति और जो है चिंतन का स्तर बढ़ाने के लिए ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी होगा इस दृष्टिकोण के माध्यम से। आगे देखते हैं, क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है। खास करके यदि हम बात करें, यहाँ पर कोई खास व्यक्ति की बात करी जा रही है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रसोई घर में बहुत सारे रसोई घर में खाना बनाने का कार्य किया जाता है। तो रसोई घर में जो खाना बनाने का कार्य किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ससुर जी होते हैं वो अधिकतम नहीं जाते हैं, नहीं के बराबर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चे आपको बताएंगे। इससे बच्चों के परिदृश्य के संदर्भ में रूढ़िवादिता, नवीनता, पाश्चात्य संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, इसके संदर्भ में आपके पास जानकारी निकल कर आएगी। आप इसके संदर्भ को जान सकेंगे कि इसके पारिवारिक स्थिति में क्या है, किस प्रकार की बातें चल रही है, इसके संदर्भ में आप में जानकारियाँ उत्पन्न होंगी। आप बच्चों के परिदृश्य को समझ सकेंगे, उसके रूढ़िवादिता, उसके जो संस्कृति है, उसमें जो भी उसमें भारतीय संस्कृति या फिर पाश्चात्य संस्कृति का जो आगमन हो रहा है या चलन हो रहा है, इसका पता आपको यहाँ से चल सकता है। आगे देखते हैं, हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्ज़ी से रहते हैं, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर भी रहते हैं। हाँ, इस प्रकार की बातें बच्चे को बताएंगे। हाँ, हमारे घर में भी बहुत सारे, हम तो कहते हैं कि घर हमारा है, लेकिन हमारे घर में हमारे साथ साथ अन्य कई जानवर रहते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होती है। और आगे बात करेंगे यदि हम, छिपकलियाँ होती है, बहुत सारे तिलचट्टा होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं, जानवर होते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे घरों में रहते हैं। बच्चे इस प्रकार के जवाब आपको देंगे। आगे देखते हैं, आगे और किन बात को समावेश किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे आगे दिया गया है, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। बच्चों से जो आप बात करेंगे, उनके घर की बातचीत संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है, मतलब जागरूकता से करने की ज़रूरत है। उसके कमियों को जानना, उसके अच्छाइयों को जानना, ये बातें संवेदनशीलता में आती है। तो संवेदनशीलता से आपको बात करने की ज़रूरी है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, बच्चे बताएंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कमरा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि कमरा से बच्चों में यह जो है स्पष्ट भाव विकसित होता है कि ये मकान के रूम की बात कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर पाठ में घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके संदर्भ में यहाँ पर जो है घर का प्रयोग किया गया है, न कि किसी कमरा का प्रयोग किया गया है, हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना, उसके घर के तौर तरीक़ों को मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे घर होते हैं, जैसे रसोई घर में ससुर नहीं जाते हैं, या फिर बहुत सारे होते हैं उसमें जो जेठ होते हैं वो नहीं जाते हैं। तो उसके घर की परंपराओं के बारे में, रूढ़िवादिताओं के बारे में आपको पता चल पाएगा इस प्रश्न के माध्यम से। ये शिक्षकों के लिए निर्देश है, शिक्षकों को एक सूचना है, यह इसके माध्यम से बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे अगले पृष्ठ में क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एक कविता दिया है, घर प्यारा। कविता का नाम क्या है? घर प्यारा। इसमें दिया है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़े हैं मकड़ी। ये बता रहा है, देखो तो माँ कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं आगे के मुखड़े में क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं,
और छिपकली को तो देखो, लिखा है, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहीं चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपने से इन्होंने क्या किया है, तुलना की है बच्चों से। तो बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं, इसीलिए तो कहता हूँ माँ। बच्चे माँ से कह रहे हैं, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, इस घर को सिर्फ अपना घर मत समझो, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा। सदा सदा से मतलब जो बहुत पहलों से, बहुत दिनों से हम लोगों के साथ रहता है, ये घर उनका भी है, ये सिर्फ आप अपना घर ना समझें, इसके माध्यम से ये बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिया गया है जो हम लोगों के CTET के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है CTET का, आप सभी का, हम सभी का, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल के आएगा कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश यहाँ है। आगे देखिए, बच्चों को आप कहेंगे ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं, चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। तो बच्चे यहाँ पर अपने अनुसार चित्र बनाएंगे, कोई छिपकली का चित्र बना देंगे, कोई आपको जो है तिलचट्टा का चित्र बना देंगे, कोई जो अपने अनुसार वहाँ पर चित्र वो बनाएंगे, कोई चींटी का चित्र बनाएंगे और उसके नीचे वो अपना नाम लिखेंगे। तो ये बातें यहाँ थी। आगे देखते हैं और क्या दिया है। आगे यहाँ पर दिया हुआ दोनों के नाम लिखने के लिए। आगे है, क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो। बच्चे से पूछेंगे तो रखते हो तो कैसे रखते हो, ये बच्चों से पूछेंगे। बच्चे बताएंगे कि हम घर में झाड़ू लगाते हैं, हम घर में जो है उसको धोते हैं, जो भी करते हैं वो बच्चे यहाँ पर बताएंगे, लिखेंगे बच्चे उसके संदर्भ में। आगे और भी बातें दी है, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं। तो बच्चे बताएंगे मम्मी करती है सफाई का काम, भाई करती है, बहन करती है। उसके घरों के दृष्टिकोण का पता चलेगा कि मातृप्रधान है, पितृप्रधान है, क्या सभी मिलकर काम करते हैं, सहयोगात्मक प्रवृत्ति है। तो ये बातें यहाँ से आपको समझ में आएंगी इस प्रश्न के माध्यम से, बच्चों से जो आप करेंगे। आगे दिया हुआ है, तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो, बच्चे से पूछेंगे। तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि हम शौचालय अपने घर में बना हुआ है उसमें जाते हैं, या फिर कोई आपको बताएंगे कि नहीं हम शौचालय नहीं जाते, हम खेतों में जाते हैं, हम दूसरे के यहाँ जाते हैं। बहुत तरह की बातें बच्चे बताएंगे आपको। आगे दिया है, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो। पूछेंगे बच्चों से कि तुम अपने घर के आसपास या फिर कहीं और जो सार्वजनिक शौचालय जो सरकारों के द्वारा बनाया जाता है उस शौचालयों का प्रयोग तुम लोग करते हो, ये बच्चों से हम पूछेंगे। तो बच्चे इसके संदर्भ में बताएंगे और इससे पता चल पाएगा कि जो सरकारी योजनाएं धरातल पर चल रही है वो योजनाएं कितनी आगे है, या फिर उस योजनाओं का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इस प्रश्न के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं, बच्चों को उसके संदर्भ में दिशा निर्देश दे सकते हैं। आगे दिया है, उसकी सफाई कौन करता है। जो आपके सफाई की बात यदि हम करें, यहाँ जो आपके आसपास जो शौचालय बने हुए हैं उसकी सफाई कौन करता है। बच्चे उसके संदर्भ में बताएंगे आपको कि कोई व्यक्ति आता है जो उसको सफाई करता है, या फिर घर में यदि है तो घर के कोई सदस्य उसकी सफाई कर रहे होंगे, आपके पापा मम्मी या फिर कोई भी आपके भाई बहन, आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर हो सकती हैं। आगे, तुम शौचालय की सफाई में किस किस तरह मदद करते हो। बच्चे से पूछेंगे आप सफाई जो होती है आप उसमें किस किस तरह मदद करते हो। कोई कहेगा सर हम पानी पहुँचा देते हैं, कोई कहेगा सर हम उसमें ये डाल देते हैं जो भी साफ़ करने वाली वस्तु होती है, कोई कहेगा हम सर्फ से साफ़ कर देते हैं। तो अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर साधन होते हैं उसको सफाई करने का, साफ़ करने का। तो बच्चे अपने अपने सहयोगों को बताएंगे आपको शौचालय की सफाई में किस प्रकार वो मदद करते हैं, ये आपको बताएंगे। आगे एक कहानी दिया हुआ है शायद इसमें, और एक कहानी है टॉयलेट का उपयोग। बच्चों को सिखाना है टॉयलेट का उपयोग कैसे करना है। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू, यानी सिम्मी और बिल्लू दोनों दोस्त हैं, और ये इन्होंने देखा कि बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। किससे बात नहीं कर रहा? बिल्लू सिम्मी से बात नहीं कर रहा, बोला वो उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी कहती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू तुम क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। तो बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है।
उसे बताया बिल्लू ने कि मुझे पता नहीं है टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा की तरह मैडम फिर मुझे टॉयलेट से ठीक से इस्तेमाल ना करने पर डांटेंगी। उसको डर लग रहा है, उसको टॉयलेट लग गया था जिसके कारण उसको डर हो रही थी कि हम जब टॉयलेट करने जाएंगे तो हमें फिर से मैडम डांटेंगी, उसको टॉयलेट का उपयोग पता नहीं था। सिम्मी ने कहा, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? उन्होंने सिम्मी ने पूछा, उसका जो फ्रेंड्स था, उसका जो दोस्त था, वो उन्होंने उससे पूछा। अब बिल्लू क्या कह रहा है? बिल्लू कहता है कि मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। बच्चे होते हैं, बच्चे को लगता है कि हम उस सीट में गिर जाएंगे, तो बच्चे वहाँ पर बताया, बिल्लू ने बताया कि मुझे डर लगता है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। तो सिम्मी ने कहा, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमको डरना नहीं है लेकिन तुमको जिम्मेदार बनना होगा। तो कैसे बन सकते हैं जिम्मेदार, इसके संदर्भ में कुछ बातें दी गई है जो बच्चों को जिम्मेदार बनाने की ओर एक सफल प्रयास है एनसीईआरटी की इस पाठ्य पुस्तक का, और उसमें पर्यावरणिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार, यानी बच्चों को हम जिम्मेदारी के संदर्भ में बता सकते हैं, या जिम्मेदारी के संदर्भ में उसमें हम जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे बन सकते हैं जिम्मेदार, बच्चों को बताएंगे। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, ये एक जिम्मेदारी है। आप जो जिस विद्यालय में जा रहे हैं या जिस घरों में आप रहते हैं, तो टॉयलेट की सही से आप जो है सीट का इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लैश करेंगे, मतलब उसको धोएंगे, धोना है आपको। जो आप टॉयलेट करेंगे इसके बाद उसको धोना है, उसमें पानी डालनी है आपको। इसके बाद है आपको अपने आप को ठीक से साफ़ करें, अपने आप को ठीक से साफ़ करें। लेटरिन करने के बाद बच्चों को सही से सफाई करनी चाहिए। और इसके बाद दिया है टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए, साबुन से या फिर जो भी धोने की वस्तुएं आजकल बहुत सारी आ रही है, तो उससे आप जो हैंड सैनिटाइज़र है उससे आप यहाँ पर जो है इसको धोएं अच्छे से। आगे दिया है तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट बना हुआ है, एक है या दो है, उसकी सफाई कौन कर रहा है, उसका देखभाल कौन कर रहा है, उसमें आप लोगों को जाने दिया जा रहा है या नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर उसमें पानी की उत्तम व्यवस्था है या नहीं है, ये बच्चों से आप पूछेंगे। आगे, क्या यह साफ़ सुथरा रहता है, बच्चों से हम पूछेंगे क्या ये साफ़ सुथरा रहता है, इसे कौन कौन साफ़ करता है और कैसे साफ़ करता है, ये बच्चों से पूछेंगे। तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो, जो स्कूलों में बना हुआ है कैसे मदद करते हो, तो बच्चे बताएंगे, सर हम जब भी बाथरूम जाते हैं तो हम पानी उसमें डाल देते हैं, हम सर उसको फ्लैश कर देते हैं। तो ये सभी बच्चे आपको बताएंगे। ये मुख्य बातें यहाँ पर दी गई थी इस कहानी के माध्यम से। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे बच्चों को टॉयलेट का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। आपको लगता है कि हम जिस प्रकार के स्वच्छ और साफ़ सुथरे टॉयलेट में जाएं, आपको भी टॉयलेट का इस्तेमाल करके उसी प्रकार से साफ़ सुथरा छोड़ना चाहिए। ये बच्चों को निर्देशित किया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है। बच्चे इसे समझेंगे आगे, अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को। आगे दिया है, क्या तुम जानते हो, बच्चे से कहेंगे क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। ये हमारे CTET के दृष्टिकोण से यहाँ मुख्य बिंदु दिया गया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, और यह इसलिए हुआ था कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारियाँ ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज भी है। आगे दिया हुआ है, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। बिल्लू को जब ये बातें पता चल गई, बिल्लू जिम्मेदार हो गया और बिल्लू सही से टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करता था। ये जो बच्चा बिल्लू था, ये अपनी जिम्मेदारियों का बोझ समझ चुका था। आगे दिया गया है, क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे। जो स्कूलों में पुस्तकें चलेंगी, बच्चों को इस कहानी के माध्यम से हम जोड़ेंगे और बच्चे इसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे, तुम साफ़ सुथरे टॉयलेट में जाना पसंद करते हो, अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। बच्चों को हम यहाँ से उसकी जिम्मेदारियों के संदर्भ में जानकारी दे सकते हैं, सिखा सकते हैं उसकी जिम्मेदारियों को। आगे दिया है, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं। कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं, जब आप जो है शौचालय से आते हैं तो आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। खुद को साफ़ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए,
तो वहाँ पर जो इसका बात किया जा रहा है सूची बनाने की, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे नहाना और दांत साफ़ करना। कुछ सूचियाँ यहाँ पर दी गई है, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई, जैसे नहाना और दांत साफ़ करना, साफ़ रखने के लिए, नाखून काटना और क्या करना, कपड़े साफ़ करना, चप्पल साफ़ करना, जूते साफ़ करना, बैग झाड़ना। ये सभी बच्चे अपने अनुसार लिखेंगे यहाँ पर। और आगे दिया गया है कि यदि हम ये सब न करें तो क्या हो सकता है। अब बच्चे से इसके बारे में पूछना है कि यदि हम ये सब नहीं करें तो क्या हो सकता है, इसकी क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे इस गंदगी का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो। बच्चों से पूछा कि तुम्हारे घर में जो कूड़ा कचरा होता है आप कहाँ डालते हो। तो कुछ बच्चे बताएंगे सर हम डस्टबिन में डालते हैं, कुछ बच्चे बताएंगे हम नाले में डाल देते हैं, कुछ बच्चे आपको बताएंगे कि हम रोड किनारे फेंक देते हैं। तो हर एक घर के जो रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार बच्चे आपको यहाँ पर जवाब देंगे। आगे दिया है, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है। बच्चे से इस प्रकार के प्रश्न आप करेंगे जो उसके संदर्भ में आपको जो है स्पष्ट ज्ञान प्रदान करेगा, और उसको समझने के लिए आपको काफ़ी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। इस प्रश्न के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। आगे दिया गया है, लता का घर इस तरह से सजा है। ये लता का घर है, ये एक पिक्चर में दिया गया है, लता का ये घर है, इस तरह से सजा हुआ है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो। मतलब बच्चों को हम प्रेरित करें कि वो अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रखें, सुसज्जित रखें, अपने आसपास के गंदगी ना फैलने दें अपने आसपास में, और जो उसका गंदगियों को कहाँ फेंकें इसके सही इस्तेमाल के संदर्भ में, टॉयलेट का कैसे इस्तेमाल करें इसके संदर्भ में बच्चों को जानकारी यहाँ पर प्रदान करना इस पाठ का मुख्य लक्ष्य रहा होगा। आगे दिया हुआ है, कब और कैसे सजाते हो, इसके संदर्भ में बच्चे बताएंगे। तो कुछ बच्चे बताएंगे सर हम गेट पे ये टांगते हैं, जो टांगने वाला होता है, टेबल पे टेबल क्लॉथ बिछाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें बच्चे आपको इसके संदर्भ में आपको बताएंगे। आगे दिया है, आपका जो प्रश्न है यहाँ दिया हुआ है, अपने साथियों से पता करो कि वो अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। अपने साथी से पता करो, तो कुछ वहाँ पे साथी से पता करेंगे तो साथी बताएंगे कि सर शादी होती है तो हम लोग वो सजाते हैं। फिर कुछ बच्चे बताएंगे आपको कि सर हम लोगों के यहाँ जो बर्थडे मनाया जाता है तो उसमें हम लोग सजाते हैं। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग जवाब यहाँ पर हो सकता है। आगे दिया है, तुम अपने घर को किन किन बातों से सजाते हो, किन किन चीज़ों से सजाते हो। तो कुछ बताएंगे सर हम लोग वहाँ पर बैलून लगाते हैं, सर कोई कहेगा सर हम लोग घुंघरू लगाते हैं, कोई हर तरह का बात आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेंगे बच्चों से। आगे दिया है उसका नाम लिखो, तो बच्चे उसके नाम लिखेंगे। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उस घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के उत्सव को उभारा जा सकता है। बच्चों के जो दृष्टिकोण का विकास करना है कि हम लोग जो त्यौहार जब मनाते हैं, दिवाली जब मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो हम घरों की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं विभिन्न प्रकारों से। तो बच्चों में ये दृष्टिकोण विकसित करना है कि ये जो पर्व जो और त्यौहार जो है हम लोगों को सफाई और सौंदर्यता का प्रतीक जो है हम सभी को दिखाता है, सीख देता है। इस प्रकार से बच्चों में हम जो है ऐसा विकास कर सकते हैं कि हम त्यौहार के संदर्भ में उसमें ज्ञान दे सकते हैं और साफ़ सफाई के संदर्भ में उसको ज्ञान दे सकते हैं, जिससे कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण का विकास बच्चों में हो सके और पर्यावरण को एक सही दिशा मिल सके, और पर्यावरण हमारा जो अभी जो प्रदूषित हो रहा है हम इसको बचाने के और अग्रसर हो सकें, इसके लिए काफ़ी प्रयास इस पाठ के अंदर किया गया है। तो आज इस पाठ की समाप्ति हो चुकी है। इस पाठ की समाप्ति पर हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अंतिम तक आप सभी यहाँ बने रहे। तो CTET के इसी प्रकार से हम रिवीजन बैच के अंदर आगे फिर पार्ट्स 6 लेकर आएंगे, और 1-2 प्रश्न जो भी यहाँ से निकलेंगे उस प्रश्नों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 2-3 प्रश्न आपने देखा, मैंने आपको बताया भी थी, एक महात्मा गांधी वाला प्रश्न आपके सामने निकला था। तो ये प्रश्नों को हम लोगों को लिखना है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक बार जब पाठ को पढ़ लेते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा से कॉन्फ़िगर हो जाता है हमारे अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।